हेलो एवरीवन, एमपी आबकारी और आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए पीवाईक्यू ट्रिग्नोमेट्री के हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने सवाल ले रखा है। पहला सवाल है हमारा, साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो 2tan a अपॉन √7 का मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है साइन की वैल्यू, साइन ए इक्वल टू 3/4 है और पूछा है हमसे 2tan a अपॉन √7 की वैल्यू बताना है हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमारा साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और हमें आधार, यहाँ पर आधार की आवश्यकता लगेगी क्योंकि 10 की वैल्यू जो होती है त्रिकोणमितीय अनुपात वो लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है 3, लेकिन आधार हमें निकालना पड़ेगा। चूँकि 3 और 4 देख के हम कर्ण को 5 नहीं मान सकते क्योंकि कर्ण हमें 4 दे रखा है, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, तो वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है ना। यहाँ पर क्या होगा, हम कर्ण दे रखा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम जो है क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर आधार निकाल लेंगे, आधार का वर्ग, है ना। तो कर्ण हमें दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 16, माइनस कर देंगे इसको 3 का स्क्वायर करके और इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, तो आधार स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डायरेक्ट √7, क्यों, क्योंकि इधर से वर्ग हटाएंगे वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है। आधार की वैल्यू हमें मिल गई √7। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 10 का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारा लंब बटे आधार, तो 2 एज इट इज़ रहेगा। लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमें दे रखा था 3, तो 2 × 3 और बटे में आ जाएगा आधार। आधार हमारा क्या निकला है √7, और एक √7 हमें ऑलरेडी सवाल में दे रखा था, है ना। तो इनका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √7 और √7 से एक साथ बाहर निकल जाएगा, और 3 और 2 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, और √7 और √7 का एक साथ बाहर निकल जाएगा। इस तरह से 6/7 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल हमने ले रखा है, एक त्रिभुज में tan थीटा इक्वल टू 9/40 और sin थीटा इक्वल टू 9/41 है तो cos थीटा की वैल्यू बताइए। मतलब हमें tan थीटा दे रखा है कितना, tan थीटा इक्वल टू 9/40 और sin थीटा कितना दे रखा है, sin थीटा दे रखा है हमें 9/41। अब हम जानते हैं कि हमारा 10 का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। कोस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमें जो दे रखे हैं इनमें लंब भी है और कर्ण भी है और आधार हमें निकालना है ना। सॉरी, आधार भी दे रखा है, ये यहाँ पर आधार भी दे रखा है, तो सीधा सीधा इसमें उत्तर हम लिख देंगे। आधार हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये एक ही लंब, आधार और कर्ण जो त्रिभुज बन रहा है ना, हमारा त्रिभुज क्या बनेगा, यहाँ पर जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज में हमने 10 की वैल्यू पुट कर दी लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है 9 है, आधार हमने मान लिया 40 है ना। और इसी में दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू 9/41, तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये 41 कर्ण हो गया, है ना। तो मतलब ये एक ही त्रिभुज में दोनों जो रेशो है ये फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा 40 और कर्ण क्या हो जाएगा 41। तो इस तरह से 40/41 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम एक और सवाल हमने ले रखा है, ये भी एमपी आबकारी का है। इसमें दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू 9/41 और कोस थीटा अपॉन 40/41, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। सेक थीटा की वैल्यू पूछी है, तो ये सवाल सिर्फ हमें घुमाने के लिए दिया है उसने, क्योंकि कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। मैं आपको बताता हूँ, साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा, है ना। उसके बाद में कोस थीटा बराबर हमारा होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है हमारा 1/कोट थीटा। ये जो है रेशो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, साइन कोसेक का
कोस सेक का और टेन कोट का। तो यहाँ पर जो हमें कोस दिया है उसका सेक विपरीत होता है, तो सेक की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, सेक थीटा इक्वल टू 41/40। इसको देखते से ही हम सॉल्व कर देंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, 41/40। ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने कुछ PYQ सोल्व किए। हमने प्लेलिस्ट में भी और भी PYQ सोल्व कर रखे हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। और आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।